सो हेलो एवरीवन, कैसे सब? वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो क्या रामायणा इंडिया की फर्स्ट 1 बिलियन बॉक्स ऑफिस करने वाली मूवी बन सकती है? तो यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं रामायणा की 1 बिलियन की कहानी फिल्मी प्रेम की जुबानी। तो देखते हैं प्रेम भाई क्या लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो रामायणा जो है वो 1 बिलियन कैसे करेगी, तो देख लेते हैं। पहले 3, 2, 1 स्टार्ट। जानते हो मैं टाइम ट्रेवल कैसे करता हूँ? रुको दिखाता हूँ। मैंने हाल ही में मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा साहब का मैंने देखी थी वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि रामायण दुनिया का अभी तक का सबसे मेरा बड़ा चैनल प्रोडक्शन है। तो इसी से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या रामायण मूवी $1 बिलियन का बिजनेस क्रॉस कर सकती है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। ये बात मैंने आज से 6-7 महीने पहले अपनी एक वीडियो में कही थी। तब मुझे लोगों ने कमेंट्स में बोला था मैंने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन अभी हाल ही में नमित मल्होत्रा साहब ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं रामायण मूवी को लेके, उन्होंने मेरी भविष्यवाणी पे मोहर लगा दी है। अब मैं शान से सिर उठा के बोल सकता हूं कि जिस तरह से उनकी प्लानिंग चल रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि रामायण मूवी बॉक्स ऑफिस पे 1 बिलियन क्रॉस करने वाली पहली इंडियन मूवी बन सकती है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो। अब ये सब कुछ सही क्या रहा वो आपको आगे समझ आ जाएगा जब पूरा गणित मैं आपको बताऊंगा। वेल, इस पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये मूवी 1 बिलियन क्रॉस क्यों कर सकती है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 1 बिलियन क्रॉस कैसे कर सकती है, क्योंकि अब हमारे पास मेकर्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है। तो आइए सतह से गहराई की तरफ चलते हैं। तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। और सबसे पहले अब क्योंकि भविष्यवाणी सच होने जा रही है तो आज तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई। ये नंबर यहां से आगे खिसकाओ मित्रों। वेल, इन दिनों रामायण मूवी को लेके सोशल मीडिया पे एक नंबर वायरल हो रहा है काफी, दैट इज 42,535। अब ये सुनने में किसी छोटे से टाउन की पॉपुलेशन लग सकती है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो ये रामायण मूवी की रिलीजिंग स्क्रीन्स हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने एक हिस्टोरिक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन डील फाइनलाइज की है, जिसमें फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 42,535 स्क्रीन पर रिलीज करने का टारगेट रखा गया है। ये सुनने में एक सपने जैसा लग रहा है ना? वेल, आओ आपको इस सपने में थोड़ा और गहरा लेके चलता हूँ। अवेंजर्स एंड गेम वर्ल्ड वाइड 50 से 60 हजार स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। अवतार द वे ऑफ वाटर 52,000 स्क्रीन पे। एंड रामायणा मूवी के लिए मेकर्स का टारगेट है इसको ऑलमोस्ट 40 से 42,000 स्क्रीन पे रिलीज करना, जिनमें कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में इसे ऑलमोस्ट सेम नंबर्स मिल रहे हैं जो एंड गेम को मिले थे। इवन सेम गोज टू चाइना एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो ज्यादा मिल रहे हैं एंड गेम एंड अवतार दोनों से। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये अप्रोक्स 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। और ये एक बड़े सपने जैसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आज तक बड़ी से बड़ी इंडियन फिल्म भी 10,000 स्क्रीन से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाई है, एक पुष्पा 2 को छोड़ के, जिस पे आगे आएंगे। और यहाँ बात सीधा 42,000 स्क्रीन की हो रही है। अब यहाँ से सीधा सीधा गणित लगाते हैं, पुष्पा 2 से कंपेयर करते हैं। पुष्पा 2 ने सिर्फ 12,000 स्क्रीन पे ओपनिंग डे पे 294 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था। यानी अगर रामायण की ये स्क्रीन काउंट सही निकले तो ये मूवी ओपनिंग डे पे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 500 करोड़ के अप्रोक्स कर सकती है। हालांकि इस बात को सुन के मुझे फिर से कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोग इस मूवी की हाइप को कम करके आंक रहे हो अभी भी। खैर, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो यूएस एंड कनाडा में इसे वार्नर ब्रदर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चाइना में चाइना फिल्म ग्रुप द्वारा, ओवरसीज में फार्स फिल्म्स अपना जादू दिखाएगी, जिसने अभी टॉक्सिक के लिए भी डील फाइनलाइज की है यश के साथ। एंड नॉर्थ इंडिया में एए फिल्म्स रामायण को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वहीं अगर साउथ इंडिया में मार्केटिंग की बात करें तो कर्नाटका में होम्बाड़े फिल्म्स, तमिलनाडु में रेड जायंट मूवीज एंड आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में अपने दिल राजू भाई साहब की श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन से फिल्म की बागडोर संभालने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अभी कुछ लोगों को लग सकता है कि ये 42,000 स्क्रीन की बात कहीं मजाक में तो नहीं हो रही है। हो भी सकता है मजाक हो, लेकिन अगर नमित मल्होत्रा की वार्नर ब्रदर्स वाली डील और चाइना रिलीज वाली स्ट्रेटेजी काम कर गई तो ये सपना सच हो सकता है। दुनिया में टोटल सिनेमा स्क्रीन लगभग 2,20,000 हैं। अगर रामायण दुनिया की 20% स्क्रीन पे भी लग गई तो ये 42,000 का नंबर आराम से अचीव हो जाएगा। तो ओपनिंग डे का कलेक्शन आराम से 500 करोड़ को क्रॉस कर सकता है। और अब वक्त है मेरी एक और भविष्यवाणी का। नमित मल्होत्रा ये वो नाम है जो इंडियन सिनेमा का नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा का भी चेहरा बदलने वाला है अगले 1 साल के अंदर। और ये बात मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, वजह है ब्रह्मा एआई। क्योंकि देखो 42,000 स्क्रीन मिलना आसान है पर उन्हें भरना मुश्किल, खासकर चाइना में, जहां ऑडियंस को सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल चाहिए। और वही विजुअल जादू क्रिएट करेगा ब्रह्मा एआई।
अभी हाल ही में जो इंटरव्यू नमित मल्होत्रा ने दिया है उसमें उन्होंने ब्रह्मा एआई को लेकर एक बहुत ही तगड़ी बात बोली है, जिसको अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुए चाइना के एक सिनेमैटिक वीडियो जनरेशन एआई टूल के साथ जोड़ के उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले टॉम क्रूज वर्सेस ब्रैड पिट की एप्स्टीन फाइल को लेकर एक वीडियो वायरल हुई थी और फिर 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दुनिया भर की रील्स इंस्टाग्राम पे चल रही हैं। कहीं बैटमैन कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा है तो कहीं थोर वोल्वरिन से, और ये फुटेज इतनी ज्यादा रियल है कि पहली नजर में डूम्सडे की लीक समझी जा सकती है। अभी हाल ही में चाइना का सीडेंस 2.0 रिलीज हुआ है। ये चाइना की कंपनी बाइट डांस, हाँ वही जो टिकटॉक के मालिक है, उसका एक नया एआई वीडियो मॉडल है। अब इसके आउटपुट देख के आप समझ गए होंगे कि ये टूल कितना पावरफुल है। अब आते हैं ब्रह्मा एआई पे। नमित मल्होत्रा अपने ब्रह्मा एआई को लेके खुल के बात कर रहे हैं कि इंडिया के इस ब्रह्मा एआई टूल के कारनामों में से एक बड़ा कारनामा है एक्टर्स के डिजिटल अवतार बनाने का। बट यहाँ एक पेच है। नमित मल्होत्रा ने यह भी बताया, साथ में एक शब्द अंडरलाइन किया है, विद कंसेंट। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा एआई जनरल यूज के लिए नहीं होगा, सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए होगा। यानी कि जो काम चाइना का सी डांस कर रहा है बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे, वही उससे बेटर काम इंडिया का ब्रह्मा एआई करेगा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते समझते हुए। और जो सी डांस है वो डीप फेक बनाता है, यानी कि नकली। ब्रह्मा एआई सिनेमा बनाएगा, वो भी कंट्रोल्ड। अब रामायण मूवी के लिए चाइना में क्रेज और बढ़ेगा। चाइना में ऑडियंस को विजुअल स्पेक्टिकल बहुत ज्यादा पसंद है। सी डांस 2.0 का वायरल होना दिखाता है कि वहां के लोग हाई एंड विजुअल्स के लेके कितने पागल हैं। अगर रामायण के विजुअल्स टॉप नॉच छुए, जो कि काफी ज्यादा चांसेस होंगे, तो चाइना मार्केट जहां 20,000 प्लस स्क्रीन का टारगेट है, वो रामायण फिल्म को हाथों हाथ लेगा। दूसरी बात, चाइना में हमेशा से कल्चरल फिल्म्स का क्रेज रहा है। आज भी वहां की बिग बजट मूवीज या सक्सेसफुल मूवीज उठा के देख लो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां के कल्चर, वहां के रूट से जुड़ी हुई होती हैं। और इतिहास की गहराई में उतर के देखोगे तो समझ आएगा कि रूट्स तो पेड़ की एक ही जगह से निकलती हैं, बस ब्रांचेस अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। रामायण ग्लोबल लेवल पे कैसे कल्चरली इन्फ्लुएंस करती है ऑडियंस को, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा कि रामायण वर्ल्ड में कहां कहां फैली है, किस किस नाम से। रामायण मूवी को लेकर आप लोग क्या सोचते हो, और क्या आपको लगता है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन क्रॉस कर पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तो ये थी प्रेम भाई की रामायण के बिजनेस के ऊपर एनालिटिक्स। तो भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है और 42,000 स्क्रीन पर भाई रिलीज हो रही है। तो ये नंबर तो भाई ह्यूज है। तो अगर भाई ऐसा हो जाए, सच बात हो जाए, तो भाई फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। एंड हमारी इंडिया की भी भाई फर्स्ट 1 बिलियन मूवी हो जाएगी, तो इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती है। और बाकी होप्स तो भाई बहुत है, क्योंकि डीनेज है। एंड बाकी जो नमित मल्होत्रा जी का और नितेश तिवारी जी का इसमें जो विजन है, वो तो भाई बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने जितने भाई नमित मल्होत्रा जी के इंटरव्यू देखे, वो उसमें जो जो बातें सर ने कही हैं, उनसे सुनने में भाई पता चल जाता है कि बंदा जो है वो अपने पूरे दिल से रामायण बना रहा है। बाकी इसका बजट भी भाई 4,000 करोड़ है। और बाकी मुझे लग भी रहा है, क्योंकि इतनी स्क्रीन पर रिलीज होगी, और 500 करोड़ तो भाई फर्स्ट डे का इसका आना ही चाहिए। और बाकी मैं तो भाई बहुत वेट कर रहा हूँ रामायण का। और आई होप के रामनवमी के ऊपर कुछ टीजर एंड कुछ एसेट्स आ जाए रामायण के, तो भाई बहुत ही बढ़िया लगेगा फिर। और कुछ महीने पहले जब हमने रामायण द इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी थी, तो तब से भाई बहुत ही ज़्यादा वेट है। एंड जो उसमें भाई कोलैब होने वाली है, बहुत ही बढ़िया है, कास्टिंग बहुत अच्छी है और सब कुछ भाई अच्छा है। एंड वीएफएक्स की कंपनी बहुत बढ़िया है, डीनेग है। और इसमें ब्रह्मा एआई का भी यूज़ हो रहा है। जो लैंग्वेज या डब मूवी होगी तो उनके लिए भी भाई वैसे सिंक करेंगे, तो वो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आईमैक्स में शूट हो रही है। और अजय इंडिया की 26 की भाई सबसे तगड़ी मूवी है। और अगर 42 के स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है, तो अगर भाई 52 भी हो जाए तो भी भाई मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई इतना भाई डिजर्व करती है रामायण। और बाकी आपका क्या थॉट है इस बार, और बाकी आपका क्या थॉट है, रामायण क्या 1 बिलियन कर जाएगी, वो नीचे कमेंट्स में बताना। एंड बाकी कौन कौन वेट कर रहा है भाई मेरी तरह, आज ही भाई रामायण दिखा दो। एंड क्या माहौल बनेगा भाई दिवाली के ऊपर। और बाकी प्रेम भाई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। इनकी जो फर्स्ट वीडियो आई थी रामायण के 1 बिलियन के ऊपर, वो भी मैंने देखी थी, तो भाई ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई थी। एंड वही सब भाई वैसा ही हो रहा है। और अगर भाई ऐसा हो जाए तो ये इंडियन सिनेमा के लिए सबसे बड़ी बात है। एंड बाकी वेट करते हैं रामायण का, कुछ भी आता है तो उस पर रिएक्शन करेंगे। और बाकी मैं वेट कर रहा हूँ रामायण हर जगह की एपिसोड 2 का, और फर्स्ट पर रिएक्शन है, तो अगर किसी ने देखा तो प्लीज़ देख लेना। तो बाकी
वेट ही है भाई उसका, जब एपिसोड 2 आएगा तो उस पर भाई रिएक्शन वीडियो आ जाएगी। तो बाकी यही था रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को हाइप लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, बाय।